नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस्कॉन मायापुर टीवी के आज के प्रसारण में। हमारी इस ब्रह्म संहिता की श्रृंखला की आज चौथी और आखिरी कड़ी में। तो आज अंतिम दिवस है और बचे हुए 9 श्लोकों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पिछले 3 दिनों में हमने 19 श्लोकों पर चर्चा की। ब्रह्म संहिता यानी कि ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान के लिए की गई जो स्तुति है वही है ब्रह्म संहिता। और प्रथम दिन हमने इस बारे में चर्चा की थी कि जो सभी वेदों का सार है वो है भागवतम, और भागवतम का भी जो सार है वो है ब्रह्म संहिता। यानी कि आपको यदि कृष्ण को जानना है और संक्षेप में जानना है तो आप ब्रह्म संहिता का अध्ययन कर सकते हैं, और कृष्ण को जानने के बाद आप निश्चित ही कृष्ण से प्रेम करेंगे। तो पहले दिन और दूसरे दिन भी मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि बहुत ही छोटी सी पुस्तक है, मात्र 25 रुपये। आप अवश्य ब्रह्म संहिता का अध्ययन कीजिए, घर में अपने लाइए, और भी जितना ज़्यादा संभव हो श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। क्योंकि आज जिस जगह पे आप मुझे देख रहे हैं, पूरी दुनिया मायापुर टीवी के ज़रिए मुझे देख रही है, वो सब कुछ श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का ही प्रतिफल है। और हम सभी जानते हैं कि इस्कॉन जगत में जो कोई भी अपने आप को डेडिकेट या डिवोट करता है वो केवल और केवल श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन ही कर पाता है। और अध्ययन करने मात्र से ही जीवन में इतना क्रांतिकारी, इतना रेवोल्यूशनरी चेंज आता है कि आपका जो जीवन है वो 360 डिग्री घूम जाता है। कहाँ आप भौतिकताओं में उलझे हुए रहते हैं और कहाँ श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ का अध्ययन करने से आपका जीवन पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे इस्कॉन जगत में उपस्थित हैं और मैं खुद आपके सामने हूँ। 2008 में जब श्रील भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने उज्जैन में जब मंदिर का निर्माण किया, तो नए नए मंदिर को देखने के उत्साह में मेरे माता पिता भी गए और वहाँ से कुछ पुस्तकें लेकर आए, जैसे कि महारानी कुंती की शिक्षा है आत्मा का प्रवास। और केवल एक पुस्तक को पढ़ने मात्र से ही जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है, क्योंकि मैं देखती हूँ यहाँ पर लोग आते हैं, जो विजिटर्स आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, वो देखते हैं कि देखिए इस्कॉन के जो डिवोटीज़ हैं उनका लाइफस्टाइल कितना अच्छा है। हर समय चैंटिंग, बीट बैग में हाथ दे करके चैंटिंग करते हैं। विदेशी महिलाएं भी साड़ियां पहनकर रहती हैं एक भद्र महिला की तरह। ये है हमारे इस्कॉन की संस्कृति जो हमें श्रील प्रभुपाद की कृपा से प्राप्त हुई है। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि भारतीय संस्कृति को जितना ज़्यादा हो सके अपनाइए और श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, जिसके माध्यम से आपको अपने आप को पहचानने में सहायता मिलेगी। क्योंकि हमने प्रथम दिन के जो कड़ी थी, प्रथम दिन का जो एपिसोड था इस 4 दिनों के सेमिनार का जो प्रथम दिन था, उसमें हमने चर्चा की थी कि ब्रह्मा जी के मन में 3 प्रश्न उठे थे, जिनको कहा जाता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मुझे क्या करना है। वही क्वेश्चंस, वही प्रश्न हमें अपने जीवन में उतारने हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना है। और अगर आपके जीवन में भी ये प्रश्न हैं तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन शुरू कीजिए। आपको निश्चित ही कुछ ही दिनों में आपकी तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और आप कृष्ण को जान पाएंगे, जो सर्वोच्च सत्ता पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। उनको आप जान पाएंगे
और कल भी मैंने कहा था कि बिनु जाने होए नहीं प्रीति। हाँ, जब तक आप किसी को जानते नहीं हैं आप उससे प्रेम नहीं कर सकते। तो कृष्ण को जानने का साधन है श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ। कृष्ण क्या है, कृष्ण का धाम कैसा है, ये सब कुछ श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों में उपलब्ध है। देरी है सिर्फ इतनी कि हम उनको पढ़ नहीं रहे हैं। तो प्रयास यही करना है कि जीवन को कृष्ण भावनामृतमय बनाना है, कृष्ण भावनामय बनाना है। तो आज का जो हमारा 9 श्लोकों का क्रम है उसको हम शुरू करते हैं। तो कल 47वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया था और आज हम 48वें श्लोक पर अध्ययन करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोमविलजादग जगदण्डनाथा विष्णुर्महानस इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। कितना सुंदर श्री ब्रह्मा जी यहाँ पर भगवान की स्तुति में कह रहे हैं कि महाविष्णु के रोम छिद्रों से प्रकट ब्रह्मा एवं सारे जितने भी भौतिक ब्रह्मांड हैं उनके जो भी स्वामी हैं, यानी कि अलग अलग स्वामी हैं, जैसे कि इंद्र हैं और शिव हैं, देवी दुर्गा है इत्यादि, जो भी भगवान की इस प्रशासन व्यवस्था के छोटे छोटे कर्मचारी हैं, वे सभी अलग अलग ब्रह्मांडों के स्वामीगण उनके किसके, महाविष्णु के एक निश्वास के काल तक ही जीवित रहते हैं। हमने पहले दिन भी चर्चा की थी कि जब महाविष्णु, सबसे पहले हम फिर से वही दोहराते हैं, सबसे पहले है कृष्ण, कृष्ण के बाद है बलराम, बलराम से है चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर जो इसमें संकर्षण है उसमें से एक महासंकर्षण, फिर महासंकर्षण से फिर एक चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर इस वासुदेव में से महाविष्णु, महाविष्णु यानी कि कारणोदक्षाय विष्णु, कारणार्णवशाय विष्णु, और वही महाविष्णु जब कारण समुद्र में लेटते हैं तो उनके जो श्वास प्रश्वास यानी कि इनहेल और जो एक्सहेल का जो प्रोसेस है उसके द्वारा ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। तो वो जितना श्वास लेते हैं और मतलब लेते हैं और निकालते हैं उतना ही समय तक वो जो अलग अलग ब्रह्मांडों के स्वामी हैं बस उतना ही जीवित रहते हैं। तो सोचिए महाविष्णु की आयु का हम कभी अनुमान, हमने ब्रह्मा की आयु का अनुमान लगाने का भी प्रयास किया है लेकिन हम नहीं कर सकते। बहुत अद्भुत है ये गणित। पहले भी बताया था कि खत्तर चतुर्युगी जब होती है तब एक मनु का राज्य होता है और ऐसी 14 मनु के राज्य होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी का जब पूरा एक दिन होता है तो सृष्टि क्रम चलता है, और जब ब्रह्मा जी का दिन पूरा होता है और रात्रि शुरू होती है तो प्रलय हो जाता है। लेकिन ऐसे ब्रह्मा 100 वर्षों तक जीते हैं। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा का जैसे मान लीजिए एक दिन यानी कि 24 घंटा, तो 24 घंटे में जो 12 घंटे दिन का समय है वो दिन के समय में सृष्टि क्रम रहता है, और जब ब्रह्मा जी की रात हो जाती है तो सृष्टि प्रलय में चली जाती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का 24 घंटा यानी कि एक दिन पूरा होता है, और एक ब्रह्मा इसी प्रकार से 100 वर्षों तक जीवित रहता है। यानी कि महाविष्णु का एक श्वास प्रश्वास, एक श्वास लेकर के पुनः छोड़ना, ये है ब्रह्मा और अन्य सभी भौतिक ब्रह्मांड के स्वामी गणों का एक जीवन काल। तो आगे कह रहे हैं परंतु जिनकी एक विशिष्ट कला मात्र महाविष्णु हैं। यहां पर सार तत्व बोल दिया ब्रह्मा जी ने। क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, महाविष्णु की चर्चा नहीं कर रहे हैं ब्रह्मा जी। पहले हम फिर से पढ़ेंगे इस सेंटेंस को। क्या कह रहे हैं, महाविष्णु के रोम छिद्रों से प्रकट ब्रह्मा एवं भौतिक ब्रह्मांडों के अन्य स्वामी गण उनके यानी कि महाविष्णु के
एक निश्वास जितने काल तक ही जीवित रहते हैं, परंतु जिनकी एक विशिष्ट कला मात्र महाविष्णु है, यानी कि कृष्ण की एक कला है मात्र महाविष्णु, असली स्वामी तो कृष्ण है। और ऐसे ही आदि पुरुष गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो महाविष्णु भगवान की एक कला है मात्र। यद्यपि पुरुषावतार में आते हैं ये सब महाविष्णु, यानी कि कारणोदक्षाय विष्णु, उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु, उसके बाद क्षीरोदक्षाय विष्णु, तो ये तीनों जो है पुरुषावतार हैं। इसके अलावा भगवान के कलावतार होते हैं, युगावतार होते हैं, शक्तावेश अवतार होते हैं, मनवंतर अवतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं। 6 प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं, जिनमें से ये जो तीनों विष्णु हैं ये हैं पुरुषावतार। तब आगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, यहाँ विष्णु तत्व के महा ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। महा ऐश्वर्य का वर्णन, असल में जो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं वो है कृष्ण की चर्चा हो रही है, कृष्ण के विषय में कहा जा रहा है, क्योंकि महाविष्णु उनकी कला है कृष्ण की। हाँ, तब आगे बढ़ते हैं 49वें श्लोक में। भास्वान यथाश्म शकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं क्रियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्मा य एष जगदण्ड विधानकर्ता गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। कह रहे हैं कि सूर्य जिस प्रकार सूर्य कांतादि मणियों में अपने तेज का कुछ अंश संचार करता है, उसी प्रकार विभिन्नांश स्वरूप ब्रह्मा जिनसे प्राप्त शक्ति द्वारा ब्रह्मांड का विधान करते हैं। ब्रह्मा जी यहां अपने ही विषय में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार सूर्य कांतादि मणियों में अपने तेज का कुछ अंश संचार करता है, यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं वो सूर्य का ही अंश होती हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिसकी शक्ति के अंश से स्वयं मैं सृष्टि का जो है ब्रह्मांड का विधान करता हूं, और मुझे विधि यानी कि विधाता बना के मुझे बैठाया है, जिन्होंने ऐसे आदि पुरुष गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। तात्पर्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि ब्रह्मा 2 प्रकार के हैं। कुछ जो होते हैं वो कल्पों में जब भगवत शक्ति का आवेश किसी योग्य जीव में होता है तो वह जीव ब्रह्मा के पद पर आकर ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्मा जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कुछ कल्पों में जब भगवत शक्ति का आवेश किसी योग्य जीव में होता है, मान लीजिए कोई भौतिक जगत में इस समय कोई ऐसा जीव है जिसमें भगवत शक्ति का आवेश हो और वो बहुत योग्य जीव हो, तो भगवान क्या करते हैं? उसको ब्रह्मा के पद पर बैठा देते, क्योंकि हम सभी जानते हैं ब्रह्मा जो है वो सबसे प्योर डिवोटी है, भगवान के सबसे शुद्ध भक्त हैं, है ना। वो सबसे ऊंचे पद पर आसीन है, इसीलिए क्योंकि वो जो उनका लोक है वहाँ कुछ बहुत हद तक जो है ये विकार नहीं होते हैं। वो सतोगुण का धाम है उनका। ब्रह्मा जी का जो सत्य लोक है वो सतोगुण का धाम है, वहां रजो और तमो नहीं होता है ना। तब आगे कह रहे हैं कि जिन कल्पों में कोई योग्य जीव उपलब्ध नहीं रहता तो पूर्व कल्प के ब्रह्मा के मुक्त हो जाने के उपरांत कृष्ण निज शक्ति का विस्तार कर रजोगुणावतार ब्रह्मा की रचना करते हैं। यहां पर भगवान के ही अंदर से ब्रह्मा की संरचना कैसे होती है उस पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकाश डाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ऐसा कभी कभी होता है कि जब कोई योग्य जीव है तो भगवान की कृपा के स्वरूप उसको ब्रह्मा की पदवी मिल जाती है, किंतु जब वो ब्रह्मा मुक्त हो जाता है, मतलब शुद्ध भक्ति कर लिया और मुक्त हो गए, तो अब अगले कल्प में फिर से ब्रह्मा की आवश्यकता है। तो भगवान क्या करते हैं? अपनी ही शक्ति का एक अंश
उसको रजोगुण से संयुक्त करके ब्रह्मा की रचना करते हैं। जैसे कल हमने चर्चा की थी कि शिव कैसे प्रकट होते हैं। मतलब दूध है कौन? विष्णु। और विष्णु रूपी दूध में तमोगुण रूपी नींबू डाल दिया जाए, नींबू का रस, तो वो शिव रूपी दही बन जाएगा। यानी कि तमोगुण का नींबू है। यहां पर कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न होते हैं, उनमें रजोगुण आता है, क्योंकि तीनों जो देवता हैं, त्रिदेव हैं, वो एक एक गुण के प्रतिनिधि हैं। विष्णु सतोगुण के हैं, ब्रह्मा रजोगुण के और शिव तमोगुण के, क्योंकि उनको विध्वंस करना होता है इसलिए वे तमोगुण के देवता हैं। और ब्रह्मा जी को पालन संरचना करनी होती है, सृजन करना होता है, इसलिए उनको रजोगुण का आधार लेना होता है। और विष्णु को जो है सतोगुण का आधार होता है, क्योंकि वे पालन करते हैं। तो विधान के आधार पर ब्रह्मा सामान्य जीव से श्रेष्ठतर है। देखिए अभी हम कह रहे थे कि ब्रह्मा जो है वो सबसे, पहले दिन भी हमने चर्चा की थी, जो प्रथम जीव है वो ब्रह्मा है, फर्स्ट लिविंग एंटिटी। तो किंतु वे प्रत्यक्ष भगवान नहीं है, क्योंकि वे प्रथम जीव हैं, किंतु वे भगवान नहीं है, प्रत्यक्ष भगवान नहीं है, यहां पर कहना चाह रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं कि तत्वतः ब्रह्मा की तुलना में शंभु में अधिक भगवत्ता रहती है। कल भी हम चर्चा किए थे शिव के विषय में कि शिव तत्व जो है वो सीधा विष्णु से आते हैं। यानी कि विष्णु तत्व में जब थोड़ा सा तमोगुण का लेश आ जाता है, तमोगुण का असर आ जाता है, तो वो शिव बन जाते हैं। और दूध दही बन सकता है, लेकिन दही दूध नहीं बन सकता। मतलब विष्णु शिव बन सकते हैं, किंतु शिव विष्णु नहीं बन सकते। मूल तात्पर्य यह है कि जीवों में पाए जाने वाले कुल 50 गुण ब्रह्मा में पूर्णतर रहते हैं। मतलब एक सामान्यतया जीव में जो गुण होने चाहिए 50 गुण, वो सारे के सारे ब्रह्मा जी में हैं, इसीलिए वो प्रथम जीव हैं। और इतनी बड़ी पोस्ट पर, यानी इतनी बड़ी पदवी पर उनको भगवान ने बैठाया है। इसके अतिरिक्त जीवों में अप्राप्य 5 गुण भी ब्रह्मा में अल्पांश मात्रा में रहते हैं, किंतु शंभु में जीवों के 50 गुण एवं ब्रह्मा के अतिरिक्त 5 गुण ब्रह्मा से भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहां पर थोड़ा सा जो है कंपैरिजन करके समझाया जा रहा है कि शंभु में जीवों के 50 गुण एवं ब्रह्मा के अतिरिक्त 5 गुण ब्रह्मा से भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए हम देखते भी हैं सामान्यतया जगत में कि ब्रह्मा जी को कोई नहीं पूजता। एक मंदिर है मुश्किल से, वो भी राजस्थान में पुष्कर में, एकमात्र। बाकी आपको शिव जी का मंदिर तो गली गली नुक्कड़ पे मिल जाएगा बहुत आसानी से। जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ उज्जैन में, वहाँ तो बहुत सारे मंदिर हैं शिव जी के। इतने मंदिर हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं 50वें श्लोक पे। यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराजः विघ्नान् विहन्तो मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तीनों लोकों के समस्त विघ्नों का विनाश करने हेतु शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिनके चरण कमलों को श्री गणेश अपने मस्तक के दोनों कुंभों पर धारण करते हैं। क्या कह रहे हैं? तीनों लोकों के समस्त विघ्नों का विनाश करने हेतु गणेश जी को कहा जाता है विघ्न विनाशक, विघ्नहर्ता। और ऐसे ही विघ्नों का विनाश करने हेतु शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से
गणेश जी जिनके चरण कमलों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, ऐसे आदि पुरुष गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। तो तात्पर्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि भौतिक प्रगति के सारे विघ्नों का विनाश करने का अधिकार गणेश जी को दिया गया है। हम सभी जानते हैं वो गणाधिराज हैं, गणपति हैं, अर्थात हम सबके, जो अपने पूजन के योग्य उपासकों द्वारा पूजित होते हैं। सगुण ब्रह्म रूप पंचदेवों में भी इनका एक विशेष स्थान है। यानी कि जो पंचदेव उपासक होते हैं, जो स्मार्त भक्त होते हैं, दो होते हैं, एक स्मार्त होते हैं और एक वैष्णव होते हैं। एकादशी भी दो आती है, एक स्मार्त भक्तों की होती है और एक वैष्णव भक्तों की होती है। जो दशमी में युक्त रहती है वो स्मार्त भक्तों की होती है और जो द्वादशी में मिली हुई रहती है वो हमारी यानी कि वैष्णवों की होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि सूर्योदय के समय जो तिथि पड़ती हो, वैष्णव हमेशा वही तिथि को मानते हैं। यानी कि जैसे आज एकादशी, लेकिन वो कल सूर्योदय के समय भी उसका कुछ समय रहेगा, सूर्योदय के समय भी एकादशी, तो कल के दिन एकादशी वैष्णव लोग मानते हैं, है ना। तो पंचदेव, जो स्मार्त लोगों में जो पंचदेव उपासना होती है, उनमें से एक गणेश है, एक देवी है, एक सूर्य है, इस प्रकार से। तो यह गणेश एक भगवत शक्त्याविष्ट आधिकारिक देवता है। मतलब भगवान के ही जो कैबिनेट है उसमें एक मिनिस्टर है, उनकी सारी महिमा गोविंद की कृपा पर ही आधारित होती है। सभी कुछ तो गोविंद की कृपा पर ही आधारित है। जितने ये ग्रह हैं, ग्रहों के स्वामी हैं, जो भी ये शनि है, मंगल है, गुरु है, बुध है, जो कोई भी है, राहु केतु, एवरीथिंग, सब कुछ तो गोविंद की कृपा पर ही आधारित है। कौन उनके बिना चल सकता है। तो अगले श्लोक में कह रहे हैं 51वें श्लोक में, अग्निर्मही गगन मम्बो मरुद्दिशश्च कालस्तथात्मा मनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, दिशाएं, काल, आत्मा एवं मन रूपी 9 तत्वों से युक्त तीनों लोक जिनसे उत्पन्न होते हैं, जिनमें स्थित रहते हैं और प्रलय के समय जिनमें प्रवेश कर जाते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। जब भगवान तृतीय स्कंद में जब आप अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में, तो तृतीय स्कंद में बहुत विस्तार से श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि जब सृष्टि का प्रारंभ होता है, सृष्टि का प्रारंभ जब ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं भगवान, तो सब कुछ रेडी करके देते हैं एक्चुअली। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ने बैठेगा तो माँ उसको सब कुछ रेडी करके देती है, लो बेटा ये नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, एवरीथिंग उसके पास में सब कुछ सेटअप करके देती है। उसी प्रकार से जब गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से जो कमल उत्पन्न होता है और उस पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, तो भगवान ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि आप सृष्टि शुरू कीजिए। तो सृष्टि शुरू करने के लिए सब कुछ एलिमेंट्स भगवान पहले से उपस्थित करके देते हैं, उनके अंदर से ही सब कुछ आता है। बहुत विस्तार से वर्णन है कि भगवान के नेत्रों से ये आया और उसको उसमें सम्मिलित होकर के फिर उस चीज की सृष्टि हुई, फिर भगवान के हाथों से वो देव प्रकट हुआ, उसका कंट्रोलिंग डीटी, तो फिर उसकी वजह से वो वाला तत्व प्रकट हुआ। इस प्रकार से बहुत विस्तार से और बहुत सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में। तो पहले भी मैंने आप सबसे निवेदन किया, आप आगे भी और अभी भी निवेदन करूंगी कि अगर आपके घर में श्रीमद् भागवतम नहीं है तो हमारे श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्यों से सजी हुई
श्रीमद् भागवतम का सेट आप जो है हमारे इस्कॉन के अलग अलग सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मायापुर में भी अगर आपका कोई संपर्क है तो कॉल करके मंगवा सकते हैं, क्योंकि भागवतम एक अथाह समुद्र है। उसके माध्यम से ना केवल आपको भगवान को जानने को मिलेगा कि भगवान कैसे हैं, लेकिन भगवान ने सृष्टि कैसे की, क्या क्या तत्व मिलाकर के सृष्टि हुई, कैसे प्रलय होता है, सृष्टि नहीं थी तब क्या था, सृष्टि है तब कैसे हो रहा है, और जब सृष्टि खत्म हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी, तब कैसे क्या। तो सब कुछ आदि मध्यांत सब कुछ श्रीमद् भागवतम में है। तो यही निवेदन रहेगा कि श्रीमद् भागवतम का अध्ययन आप सभी कीजिए, न हो तो घर में आप लाइए श्रीमद् भागवतम, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण है श्रीमद् भागवतम। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, यानी कि भगवान की वांगमयी मूर्ति है, शब्दमय स्वरूप है। प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवत गीता में भी शायद भगवान ने कहा है कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये मेरी ही अंदर से प्रकट हुई प्रकृति है, जो यहाँ पर कह रहे हैं ब्रह्मा जी। क्या कह रहे हैं? अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, दिशाएं, काल, आत्मा एवं मन रूपी 9 तत्व से युक्त तीनों लोग जिनसे उत्पन्न होते हैं, जिनमें स्थित रहते हैं और प्रलय के समय जिनमें प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि भगवान के उदर से ही ब्रह्मा निकले, ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, लेकिन जब प्रलय होता है तो सब आता है ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी भगवान के उदर में पुनः चले जाते हैं। हाँ, तो ऐसे गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। तब तात्पर्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि पंच तत्वों, 10 दिशाओं, काल, जीवात्मा और बद्ध जीव के मन, बुद्धि तथा अहंकार से गठित सूक्ष्म शरीर के अलावा तीनों लोकों में और कुछ नहीं है। कर्मी लोग यज्ञ अग्नि में हवन करते हैं। समस्त बहिर्मुख जीव इस दृश्य जगत के 9 तत्वों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते। शुष्क ज्ञानीगण जिस आत्मारामता को खोजते फिरते हैं, जीव स्वयं वही आत्मा है। सांख्य शास्त्र में वर्णित आत्मा तथा प्रकृति दोनों तत्वों को ऊपर निहित कर लिया गया है, अर्थात समस्त प्रकार के तत्ववादियों द्वारा निर्दिष्ट तत्व इन 9 तत्वों के अंतर्गत हैं। श्री गोविंद इन सारे तत्वों के जन्म, स्थिति एवं विनाश के स्रोत हैं। मतलब पूरा अगर हम सार तत्व समझें तो सब कुछ भगवान से आता है और सब कुछ अंत समय में भगवान में ही चला जाता है। उनमें से आता है तब उनकी शक्ति में कोई कमी नहीं हो जाती कि मान लो कोई 80 किलो का आदमी है, उसमें से उसका थोड़ा वेट निकाल लिया तो वो पतला हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, वो जस के तस रहेंगे। सृष्टि उनमें से आई है, ये जब सृष्टि उनमें समा जाएंगी तो ऐसा नहीं कि फूल जाएंगे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही। नव यौवनम च हमने अध्ययन किया था कल। तब आगे 52वें श्लोक में कह रहे हैं कि यच्चक्षुरेश सविता सकल गृहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संव्रत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि तेज से पूर्ण इस सूर्य इस जगत के नेत्र हैं, वे समस्त ग्रहों के अधिपति हैं, अनंत तेज से पूर्ण समस्त देवात्माओं के प्रतीक हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जिनकी आज्ञा से सूर्य काल चक्र पर चढ़कर भ्रमण करता रहता है। तो यहाँ पर सूर्य के विषय में कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि सूर्य भी जिनकी आज्ञा पाकर के काल चक्र पर चढ़कर भ्रमण करता है, ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे गोविंद की मैं भजना करता हूँ। क्योंकि सूर्य भगवान के नेत्र हैं, सूर्य और चंद्रमा, और समस्त जो ग्रह हैं उनके अधिपति सूर्य हैं, और स्वयं सूर्य जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं,
ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तब तात्पर्य में क्या कह रहे हैं कि वैदिक धर्म के कुछ प्रवर्तक सूर्य को ब्रह्मा के रूप में पूजते हैं। सूर्य पंचदेवों में से एक है, अभी हमने चर्चा की थी, जो स्मार्त लोग जिन पंचदेवों की पूजा करते हैं उनमें से सूर्य भी एक है। कुछ लोग तेज को ही इस जगत का स्रोत मानते हैं और इस कारण से तेज के एकमात्र आधार्य सूर्य को इस जगत का हेतु मानते हैं। सारे विरोधी तर्कों के होते हुए भी अंततः सूर्य समस्त भौतिक तेज मंडल के अधिष्ठाता मात्र हैं, इसलिए एक आधिकारिक देवता हैं। और हम सभी जानते हैं जो नवग्रह हैं उनमें भी श्रेष्ठ हैं, सबसे ऊपर हैं, वे गोविंद की आज्ञा से अपनी विशिष्ट सेवा का कार्य करते हैं। सभी देवता कृष्ण की आज्ञा पर ही चलते हैं। एक मनुष्य ही है जो एकमात्र कृष्ण से जो है बगावत करता है, उनके अगेंस्ट जाता है। ये जो कार्य है मतलब गोविंद की आज्ञा से अपनी विशिष्ट सेवा का कार्य करते हैं। मतलब भगवान क्या है, साक्षात वेद हैं, वेद भगवान से ही आता है और वो भगवान के अनुसार कार्य करते हैं, भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। तो वो अपना कर्म कर रहे हैं। और जो भगवान का कहा नहीं मानते हैं और अपने जो है मतलब ठीक करते हैं लेकिन फिर भी भगवान की आज्ञा नहीं मानते हैं या वेद का कहा नहीं मानते, वो अकर्म करते हैं। और जो वेद के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो मतलब वेद कह रहा है उसके विरुद्ध जाते हैं, उसको विकर्म कहते हैं। तब अगले श्लोक में यानी कि 53वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि धर्मोत्थ पाप निचय श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादि कीट पतगावधयश्च जीवा यद्दत्त मात्र विभव प्रकट प्रभावा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि सभी धर्म, पाप समूह, वेद, तपस्याएं और ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक समस्त प्रकट जीव जिनके द्वारा प्रदत्त शक्तियों से पालित होते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। मतलब पूरा जो कहने का तात्पर्य ब्रह्मा जी का है वो यही है कि सब कुछ भगवान से ही आता है। यहां पर भी वही कह रहे हैं, आ ब्रह्म स्थावर आदि नाम भागवतम में कहा गया है। मतलब ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर यानी कि स्थावर जंगम जो इस भौतिक जगत की प्रजातियां हैं, यानी कि एक चींटी, आ ब्रह्म स्थावर आदि नाम, ब्रह्मा जी से लेकर चींटी सब क्या है, मरण धर्मा सृष्टि है। हाँ, और ये सब कुछ भगवान से ही आता है, भगवान के ही द्वारा प्रदत्त शक्तियों से पालित होते हैं। ऐसे उन भगवान का हम भजन करते हैं। तब तात्पर्य में कह रहे हैं कि धर्म का अर्थ है वेदाधिकार प्राप्त 20 धर्म शास्त्रों द्वारा विहित वर्ण और आश्रम के कर्म। अभी हम ऊपर वही चर्चा कर रहे थे कि वेदों के अनुसार कर्म करना। उनमें से वर्ण धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्वभाव जनित कर्म हैं, एवं आश्रम धर्म वे कर्म हैं जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के यथा योग्य आश्रमियों के उपयुक्त होते हैं। मानव जाति के समस्त आचरण इन्हीं 2 विभागों में निहित हैं। पाप का अर्थ है अविद्या। श्रीमद् भागवतम में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। और वो जो पूतना है, पूतना वो अविद्या है। और जो हमारा हिंदी टॉक शो होता है ना, उसमें भी एक दिन एक प्रश्न आया था कि हम चाहते नहीं है फिर भी हमसे गलतियां कैसे हो जाती, पाप कैसे हो जाता है। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था, उसका कारण है अविद्या। हम अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं और हम ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। अगर हम अपने आप को और भगवान को जान लेंगे तो हम गलत करेंगे ही नहीं। लेकिन अविद्या, अविद्या मतलब क्या, अज्ञानता, हम जानते नहीं है, नॉलेज नहीं हमको,
अपना भी नॉलेज नहीं है और भगवान के विषय में भी कोई नॉलेज नहीं है, इसीलिए हम गलतियां करते ही हैं। और ये गलतियां होती ही रहेंगी जब तक हम सही ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेते। और मैंने आपसे पहले भी कहा, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, आप अपने विषय में और भगवान के विषय में बहुत स्पष्ट रूप से जान पाएंगे। और पाप करने की प्रवृत्ति इतनी आसानी से नहीं जा सकती। ये तो जैसे भागवतम में भी बोलते हैं, जब प्रायश्चित्त के विषय में सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं कि कर्मणा कर्म निर्हारो नाह्यात्यंती करिष्यते, उसके आगे श्लोक में मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय, स्मरण नहीं आ रहा है। प्रायश्चित्यानि पापानाम ज्ञात्वहुतानि महर्षिधि, यानी कि जब तक आप पाप करेंगे प्रायश्चित करेंगे, पाप करेंगे प्रायश्चित करेंगे, किंतु अंदर से पाप करने की भावना जब तक नहीं जाएगी, ये तो वही है जैसे कि हाथी सरोवर में जा रहा है स्नान करने, स्नान करके फिर आ रहा है, फिर मिट्टी डाल ले रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर स्नान करके आ रहा है, फिर मिट्टी डाल ले रहा है। ये तो वही बात होगी ना, आप पाप करोगे फिर प्रायश्चित करोगे, फिर पाप करोगे फिर प्रायश्चित करोगे। अजामिल के प्रसंग में वहां पर सुखदेव जी बता रहे हैं। फिर आखिर में सार तत्व बोल दिया सुखदेव जी महाराज ने। क्या कह रहे हैं कि केचिद केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वंती कार्ष्णेन निहारमेव भास्करम। केचिद केवल या भक्त्या, केवल भक्ति कीजिए बस, वासुदेव परायणा, यानी कि कृष्ण की प्रेमा भक्ति का आश्रय लीजिए, कृष्ण के परायण होकर के प्रेमा भक्ति का आश्रय लीजिए, तो आपके अंदर से जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो चली जाएगी। और जब पाप करने की प्रवृत्ति चली जाएगी तो पाप होंगे नहीं, क्योंकि वो तो फिर वही रहेगा मन्ये कुंजर शौचवत, मतलब हाथी जैसे स्नान करके फिर मिट्टी डाल लेता है अपने ऊपर, उसी प्रकार चलता रहेगा। लेकिन अगर आप भगवान की शरणागत हो जाएंगे, और कल भी मैंने कहा था, कल या परसों के प्रसंग में याद नहीं आ रहा है, कि भक्ति करने के लिए आपको क्या करना है। भक्ति शुरू करने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं हासिल करनी है, क्योंकि अगर डिग्री हासिल करने की जरूरत होती तो निषाद राज गुह के पास क्या डिग्री थी, वो तो भील था। शबरी के पास क्या डिग्री थी भगवान की भक्ति करने के लिए, वो तो भील नहीं थी। लेकिन प्रेम के वशीभूत होके उन्होंने भगवान को अपने पास बुलाया है। निषादराज गुह के पास भगवान स्वयं चल के आए हैं, शबरी के पास भगवान स्वयं चल के आए हैं। हाँ, कौन सी डिग्री हासिल की थी उन्होंने? भक्ति मार्ग पे आने के लिए उन्होंने कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं किया था। क्या कहा था उन्होंने कि भगवान मैं आपका हूं। और कल या परसों के दिन में कहा भी था मैंने कि एक श्लोक श्री रामचंद्र कहते हैं जब विभीषण उनकी शरण में आते हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। और भगवत गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हाँ, गारंटी दे रहे हैं भगवान, गारंटी। हम क्या दे रहे हैं उनको, क्या कर रहे हैं हम भगवान के लिए? श्रील प्रभुपाद ने तो अपना पूरा जीवन लगा दिया, और ये महासाम्राज्य इस्कॉन का है, खड़ा किया है उन्होंने, ये उन्होंने भगवान के लिए किया है। तभी तो ना भगवान उनको हाथ पकड़ के अपने धाम में ले गए। हम क्या कर रहे हैं भगवान के लिए? प्रभुपाद ने तो इतने मंदिर बनाए भगवान के प्रेम में, प्रभुपाद ने तो इतने ग्रंथ लेके भगवान के प्रेम में, इतने लोगों को भक्ति मार्ग दिखाया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं भगवान के लिए? और भगवान गारंटी दे रहे हैं कि अनन्यांश चिंतयन्तो माम, एक बार कोई बस मेरे ये कह दे कि मेरा आपके अलावा कोई नहीं है, अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तो तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसका फिर योग क्षेम, उसकी दुख सुख सब कुछ मैं वहन करूंगा, उसका सब कुछ मैं हैंडल करूंगा, मैं टैकल करूंगा।
भगवान गारंटी दे रहे हैं, उसी प्रकार राम जी भी गारंटी दे रहे हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते। भगवान गारंटी दे रहे हैं कि एक बार बस कह दो सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते, मैं आपका हूं। तब भगवान क्या कह रहे हैं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम, मैं स्वयं आपको सबसे रक्षा दूंगा, निश्चित रहो, निश्चिंत रहो। तो क्या सार है भक्ति करने का, हम समझ गए। ना कोई डिप्लोमा कोर्स करना है, ना कोई डिग्री चाहिए, ना कोई बहुत वेदों का ज्ञान होना जरूरी है। अगर वेदों का ज्ञान ही होना जरूरी होता तो ध्रुव जी ने कौन से वेद पढ़ लिए थे? 5 वर्ष का बालक 5 महीने तपस्या की और भगवान प्राप्त हो गए। अगर ऊंचे कुल में जन्म लेना ही भगवान को प्राप्त करने का साधन है तो विदुर जी की क्या जाति थी? लेकिन भगवान ने उनके हाथों से सूखा साग और रोटी खाया है उनके घर में जाकर के। दुर्योधन के 56 पकवान छोड़ करके भगवान विदुर जी के घर खाने के लिए आए हैं, क्योंकि खाने का मामला नहीं है, बात है प्रेम, बात है भक्ति की। अगर प्रेमा भक्ति भगवान को अगर किसी शूद्र के पास भी दिखेगी ना तो भगवान वहां जाएंगे। चोखा मेला जैसे भक्त उदाहरण है इसका। श्री रैदास जी महाराज उदाहरण है ऐसी भक्ति का। मामला ये नहीं है कि आप मायने ये नहीं रखता कि आप कौन से वर्ण में उत्पन्न हुए हैं, कौन सी जाति, कौन सा कुल, खानदान क्या है आपका ना। शुद्ध भक्ति आपके अंदर प्रकट हो गई है तो निश्चित ही भगवान आपको प्राप्त होंगे। तो आगे कह रहे हैं 54वां श्लोक हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद हमको बस पूरा करना है और फिर हम थोड़ा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। यस्त्विंद्र गोपमथवेंद्र महो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जो एक इंद्रगोप जैसे क्षुद्र कीड़े से लेकर देवराज इंद्र पर्यंत समस्त जीवों को उनके कर्म फलों के अनुरूप फल का भोग कराते हैं, हम सब क्या कर रहे हैं? फलों का कर्म फलों के कारण ही तो ना यहाँ पर हैं, और हम सबों को ऐसा भोग, कर्म फलों का भोग कराने वाले भगवान ही तो हैं। एक बार द्वारिका में भगवान भोग पा रहे थे, भोजन प्रसादी पा रहे थे। माता रुक्मिणी पास में बैठ के पंखा झल रही है, सत्यभामा परोस रही है। तब भगवान ने क्या, एक चैंटा वहां से निकलता हुआ देखा। बड़ा मकोड़ा होता है चैंटा। भगवान ने देखा उसको निकलते हुए वहां से तो हंस पड़े। रुक्मिणी माता बोली कि भगवान क्या हुआ, हंस क्यों रहे हैं? बोले कोई बात नहीं देवी, वो जो चैंटा निकल रहा है ना उसको देख के हंसी आ गई और कुछ नहीं। बोले चैंटा तो मैं रोज देखती हूँ, मुझे तो हंसी आती नहीं, आपको हंसी क्यों आ रही है? कुछ तो कारण है। बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप ठीक है छोड़िए। बोले नहीं नहीं आपको बताना ही होगा। तब भगवान बता रहे हैं कि देवी ये जो चैंटा है ना, ये 21 बार स्वर्ग का राजा इंद्र बन चुका है। और अब देखो एक चीनी के दाने के पीछे ये मकोड़ा, ये चैंटा दौड़ा जा रहा है। कर्मन की गति न्यारी। कहा 21 बार स्वर्ग का राजा इंद्र बन के स्वर्ग के आधिपत्य, स्वर्ग के सुखों को भोगने वाला आज चैंटा बन के गुड़ की सुगंधी के पीछे पीछे दौड़ा जा रहा है, एक चीनी के एक दाने के पीछे दौड़ा जा रहा है। ये होते हैं कर्मों के फल। भीष्म पितामह हमारे सामने उदाहरण है। 100 जन्मों पूर्व जो एक अपराध हुआ था, 100 जन्मों के बाद उसको भुगतना पड़ा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे हिंदी टॉक शो में आते हैं कि कर्मों का फल क्यों भुगतना पड़ता है,
क्या भक्तों को भी कर्म फल भुगतना पड़ता है? निश्चित रूप से, उसमें कोई दो राय नहीं। प्रहलाद जी का प्रसंग वहां पर मैंने बताया ही था कि प्रहलाद जी अपने पूर्व जन्म में एक बहुत लंपट इंसान थे, स्त्री, एकदम स्त्रैण थे, वैश्यावृत्ति वैश्याचार करते थे, वैश्याओं के संगत में रहते थे। अगले जन्म में देखिए कैसी कृपा हो गई, भगवान नृसिंहदेव की गोद में बैठकर उनका दुलार उनको मिल रहा है। तो लेकिन फिर भी कर्म फल के रूप में यह हुआ कि उस दैत्य हिरण्यकश्यपु के घर पुत्र बन के आना पड़ा, और इतनी इतनी त्रास हिरण्यकश्यपु ने अपने ही पुत्र को दी है। ठीक है, तो कहना चाह रहे हैं कि जो अपने भक्तों के समस्त सकाम कर्मों को समूल नष्ट कर देते हैं। तो देखिए, आप लोग जो प्रश्न पूछते हैं टॉक शो में कि क्या भक्ति करने पर भी हमको जो पूर्व कर्मों के फल वो भुगतने पड़ते हैं? यद्यपि कुछ कुछ कर्मों के फल भुगतना पड़ सकते हैं, लेकिन भगवान जो है, भक्ति की जो शक्ति है, मतलब ये जो भक्ति है हमारी, उसके बल पे भगवान हमारे जो पूर्व कर्मों के फल हैं उसको समूल नष्ट कर देते हैं। हम जितनी बार भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उतनी बार हमारे अनंत कोटि पाप जल के भस्म हो जाते हैं। जितने पाप करने की सामर्थ्य एक जीव में नहीं है, उससे भी कई कई गुना ज्यादा पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य भगवान के एक नाम में है, गोविंद नाम में, कृष्ण नाम में। हमारी सामर्थ्य जितने पाप करने की नहीं है, उससे कई ज्यादा पापों को समूल नष्ट करने की सामर्थ्य भगवान के एक नाम में है। इसलिए यदि आप भी पाप के फलों से मुक्त होना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके हरिनाम जपना शुरू कीजिए। तो सार तत्व यही है कि भगवान का नाम लेने से, हरिनाम निरंतर जप करने से, मन लगे ना लगे डजंट मैटर, मन लगेगा कब लगेगा वो इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन आप बस नाम जप शुरू कीजिए। उससे क्या होगा, धीरे 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 आपकी जो ये पाप की गठरी है, जो पाप का एक बड़ा सा गट्ठर बन चुका है, इतने युगों युगांतरों से आपको जन्म लेते जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो जो भक्ति है, भक्ति की वजह से वो पाप की गठरी कट कट के समाप्त हो जाएगी, समूल नष्ट हो जाएगी, लेकिन समय लगेगा। इसीलिए कौमारम आचरेत, प्रहलाद जी महाराज ने कहा है कि बचपन से भक्ति शुरू कीजिए। अरे बचपन से नहीं कर पाए, आज अभी इसी वक्त से शुरू कीजिए, अभी भी देरी नहीं हुई है, आज से शुरू कीजिए। आपके पास जपमाला नहीं है, जितना जल्दी हो सके अपने आसपास के जो भी इस्कॉन सेंटर है वहां से एक जपमाला लीजिए, एक जप बैग लीजिए, और जो वहां पर सेवायत प्रभु जी हों उनसे समझिए कि उसकी विधि क्या है, किस प्रकार से जप किया जाए। तो जप शुरू कीजिए, निरंतर भागवतम और भगवत गीता जो कक्षाएं होती उनको आप उनमें जाकर के सुनिए बैठ कर के शांति से, और अपने घर में भी श्रीमद् भागवतम और प्रभुपाद के अन्य अन्य ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। निश्चित ही आपको भी आपके पूर्व सभी पाप कर्मों के फलों से मुक्ति मिलेगी। तो क्या कह रहे हैं कि अपने भक्तों के समस्त सकाम कर्मों के फलों को समूल नष्ट कर देते हैं। यहां पर एक बात कही गई है कि अपने भक्तों के, तो एक चीज यहां पर हम थोड़ा समझें कि जो ये श्लोक है, सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते, भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो मेरे सामने आ गया उसको तो मैं पार कर दूंगा, लेकिन जो सामने नहीं आ रहा है, जो मेरे से छुप रहा है, जो मेरे से नजरें चुरा रहा है, नजरें बचा रहा है, उसको मैं कैसे पार करूं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बैठा है,
तो उसके सामने कुछ लोग जो हैं मदद के लिए उसको पुकार रहे हैं, तो वो सबसे पहले सामने जो मदद के लिए पुकार रहे हैं उनके पास जाएगा, या पीठ के पीछे कोई पुकार रहा है उनके पास जाएगा, जो सामने पुकार रहे हैं उनके पास जाएगा। उसी प्रकार से जो बहते हुए भव सागर में भगवान की दृष्टि के सामने आ गया और आ करके भगवान को बोल दिया बचा लो मुझे, और कोई सहारा नहीं आपके अलावा, तो भगवान निश्चित तौर पे उसको बचाएंगे। लेकिन जो भगवान के सामने आना ही नहीं चाहता, उसका क्या किया जाए? हाँ, तो इसके बाद 55वें श्लोक में हम देखते हैं कि यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावै संचिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। क्रोध, काम, सहज स्नेह, भय, वात्सल्य, मोह, श्रद्धा तथा सेवा भाव से जिनका चिंतन करके साधक उन्हीं भावों के यथा योग्य रूपों को प्राप्त हो जाते हैं, और आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। अब ब्रह्मा जी यहां पर कह रहे हैं कि भगवान को केवल प्रेमा भक्ति के माध्यम से पाने वाले भक्त हैं, ऐसा नहीं है। भगवान को क्रोध से भी पाया गया है, भगवान को द्वेष भाव रख करके भी पा लिया है कुछ लोगों ने, भगवान के प्रति काम भाव से भी लोगों ने उनको पा लिया है, वात्सल्य, स्नेह, मोह, कई कई भावों से। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में जब श्री परीक्षित जी महाराज शुकदेव जी से पूछते हैं कि क्या भगवान सिर्फ जो है दैत्यों को मारते हैं और देवताओं को बचाते हैं, बस ऐसे ही करते हैं? बहुत सुंदर वहां पर श्लोक श्री परीक्षित जी महाराज वर्णन किए हैं, जो मुझे इस समय स्मरण नहीं आ रहा है, कि भगवान मतलब क्या सिर्फ देवताओं की ही साइड लेते हैं, दैत्यों को नहीं बचाते हैं, या इस प्रकार से ये तो जो है भेद दृष्टि भगवान की दिखाई दे रही है। तो वहां पर शुकदेव जी बोलते हैं, बोले मैंने तो तुमसे ऐसा नहीं कहा कि भगवान दैत्यों को मारते हैं और देवताओं को बचाते हैं। बोले आपने और बताया क्या इतने दिनों से? देवताओं की रक्षा की, दैत्यों को मार गिराया, यही सब तो चल रहा है। हाँ, श्लोक मुझे याद आया। शुकदेव जी से परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा, कि इंद्र के लिए, देवताओं के लिए दैत्यों को मार देते हैं, वध कर देते हैं। ये तो वैषम्य है, ये तो भेद दृष्टि है भगवान की। अवधीत विषमो यथा, यहां तो वैषम्य है। तब शुकदेव जी बोलते हैं नहीं राजन, ऐसा नहीं है। ये भेद सिर्फ उस चीज का है जो भगवान के सामने बहते हुए आ गया, भगवान की दृष्टि के सामने जो आ गया, ये सिर्फ भेद उसका है। देवता कुछ भी होने पर भगवान को याद करते हैं, लेकिन दैत्य नहीं याद करते। तो जो भव सागर में बहते हुए भगवान के सामने आ जाए, भगवान की दृष्टि में जो आ जाए, इसीलिए तो ना जब हम मंदिर जाते हैं तो इस प्रकार से हाथ ऊंचे करके भगवान को बताते हैं कि हम भी आए हैं आपकी शरण में। हाँ, तो उससे भगवान की आंखों में हमारा फोटो कैद हो जाता है, वो याद रखते हैं कि ये भी मेरी शरण में आ चुका है, अब मुझे इसका भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से शुकदेव जी कहते हैं, बोले ये सिर्फ भगवान की नजरों में न आने वाले जो हैं वो दैत्य होते हैं। तब आगे शुकदेव जी बताते हैं कि जब तुम्हारे बाबा यानी कि युधिष्ठिर जी महाराज यानी कि तुम्हारे दादाश्री जब यज्ञ किए थे, राजसूय यज्ञ, तो राजसूय यज्ञ में
प्रथम पूजा किसकी की जाए, तो सब में बहुत जो है चर्चा चल पड़ी कि यहाँ तो कृष्ण ही एकमात्र ऐसे हैं जिनकी पूजा की जाए। सबने एक मत से बोल दिया, यहाँ तक कि जरासंध का बेटा जो सहदेव था, उस सहदेव ने भी सहमति दी कि भगवान कृष्ण ही एकमात्र प्रथम पूजा के अधिकारी हैं। लेकिन शिशुपाल को तो बात गले से नीचे उतर नहीं रही थी। बोले ये चोर कहीं का, ग्वाला, ये कहाँ से प्रथम पूजा का अधिकारी है। और उसने तो गालियों की बौछार लगा दी। और जैसे ही उसका कोटा एक दिन का कोटा रहता था कि एक दिन में ये 100 गालियां दे सकता, 100 से 101 हुई तो जाएगा, लेकिन 100 ही देता था। 100 से कम मतलब 90 100 यही उसका कोटा रहता था एक दिन का। लेकिन उस दिन उसको इतना क्रोध आया कि 100 पार हो गई, तो तुरंत भगवान का सुदर्शन प्रकट हुआ है और शिरोच्छेद कर दिया है उसका, और आत्मज्योति निकली है और 7 बार अंतरिक्ष का चक्कर लगा के भगवान के श्रीअंग में विलीन हो गई। युधिष्ठिर जी महाराज तो देख के चकित हो गए, और पास में बैठे थे नारद जी महाराज। तो नारद जी महाराज से पूछने लगे कि भगवान ये क्या दृश्य है, भगवान को गिन गिन कर गालियां देने वाला ये शिशुपाल मैंने देखा, आपने देखा, पूरी सभा देख रही है, उसकी आत्मज्योति अंतरिक्ष में चक्कर लगा के और भगवान के श्रीअंग में विलीन हो गई, ये कैसे। तब नारद जी ने जो बात तुम्हारे पितामह दादाजी से कही थी परीक्षित, वो मैं आज तुमसे कह रहा हूं। सुखदेव जी कह रहे हैं 7वें स्कंद में कि कामात् द्वेषात् यथा स्नेहात् था भक्ते ईश्वरे मनः आवेश्य तदगम हित्वा वहवस तद्गति गता। कि काम से, द्वेष से, क्रोध से, किसी भी भाव से भगवान का भजन किया जाए, भगवान की याद की जाए। भजन करना मतलब नाम जपना नहीं, ठीक है, नाम जपना भी भजन की ही एक विधि है, लेकिन स्मरण में होना चाहिए, सब समय चिंतन में और तन्मयता के साथ चिंतन। तो ये जो भगवान से द्वेष रखने वाले, कंस को भय था भगवान से, कंस ने भय की भक्ति की, उसको भय रहता था ये तो मेरा काल है, मुझे मारेगा, तो भय की वजह से वो कृष्ण भक्ति करता था, उसके सब समय चिंतन में कृष्ण ही रहते थे, और इतनी तन्मयता से दाल में काला जीरा भी उसको काला कृष्ण ही दिखाई देता था। तो इतनी तन्मयता। तो कामात् द्वेषात् यथा स्नेहात्, किसी भी भाव से कृष्ण की भजना की जाए वो निश्चित ही कृष्ण को प्राप्त करेगा। यही बात ब्रह्मा जी भी यहाँ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्रोध, काम, सहज स्नेह, भय, वात्सल्य, मोह, श्रद्धा तथा सेवा भाव से जिनका चिंतन करके साधक उन्हीं भावों के यथा योग्य रूपों को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं, उनका भजन करता हूं। तब आगे अंतिम श्लोक हम ले रहे हैं, इसके बाद हम थोड़ा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन पर चर्चा करेंगे। श्रियः कांता कांतः परम पुरुषः कल्पतर्वो द्रुमा भूमिश्चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योतिः परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिः स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमितियं विदन्तस्ते सन्तः क्षिति विरलचाराः कतिपये। अब ब्रह्मा जी इस श्लोक में बहुत सुंदर कह रहे हैं कि मैं उस श्वेतद्वीप नामक दिव्य धाम को भजता हूं। हम सभी जानते हैं, श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है कि जब प्रियव्रत, जो मनु और शत्रुपा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र है प्रियव्रत, तो जब प्रियव्रत ने देखा कि सृष्टि में ये जो अंधेरा होता है, ये सूर्यदेव
जो हैं क्यों अस्त हो जाते हैं? अंधेरा होना यानी कि तमोगुण का बढ़ना, और तमोगुण का बढ़ना यानी कि पाप में वृद्धि। तो इसीलिए जो प्रियव्रत हैं उन्होंने क्या किया, अपने रथ, उनका रथ स्वर्ण रत्न जड़ित था, बिल्कुल इतना सुंदर चमकता हुआ रथ था, उसको सूर्य की विपरीत दिशा में लेकर दौड़े हैं, और विपरीत दिशा में लेकर दौड़े हैं। और वहां उन्होंने क्या किया, उनके रथ के जो चक्के थे उससे जो दबाव पड़ा पृथ्वी पे, तो अलग अलग द्वीप बन गए और सप्त समुद्र बन गए, सप्त द्वीप बन गए, है ना। इस प्रकार से पृथ्वी पर अलग अलग द्वीपों और समुद्रों का निर्माण हुआ। तो उनमें से एक द्वीप है श्वेत द्वीप, जहां पर भगवान के राधा वल्लभ स्वरूप की पूजा शिव जी करते हैं। और श्वेत द्वीप में राधा वल्लभ की पूजा शिव जी करते हैं। और इसी प्रकार से और भी बहुत सारे द्वीप हैं, पहले भी चर्चा हो चुकी है इनके विषय में। किम पुरुष वर्ष में राम जी वहां के जो हैं आराधक हैं, राम जी वहां के देवता हैं, और हनुमान जी उनकी निरंतर उपासना करते हैं। तो श्वेतद्वीप नामक दिव्य धाम की भजना करने की बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जहां प्रिय लक्ष्मियां अपने शुद्ध भाव से परम पुरुष कृष्ण की अपने एकमात्र प्रेमी के रूप में सेवा करती हैं। जहां प्रत्येक वृक्ष कल्पतरु है, जहां की भूमि वांछित चिंतामणि है, सारा जल अमृत है, सारे शब्द गीत हैं, सारा गमन नृत्य है, वंशी जहां प्रिय सखी है, जहाँ की ज्योति चिदानंदमय एवं परम दिव्य जीव आनंदमय और आस्वाद्य है, जहाँ अनगिनत सुरभि गायें चिन्मय महाक्षीर सागरों को प्रवाहित करती है, जहाँ चिन्मय काल का नित्य अस्तित्व है, जिसमें सदा वर्तमान ही रहता है और भूत भविष्य नहीं होने के कारण अर्ध क्षण भी नहीं बीतता, और जो इस जगत में विरले भगवाननिष्ठ संतों द्वारा ही गोलोक के रूप में जाना जाता है। और हम सबको भी श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये जानने को मिला है। तो इस एकमात्र श्लोक के माध्यम से ब्रह्मा जी ने पूरे गोलोक का वर्णन कर दिया, क्या क्या है गोलोक में सब कुछ बता दिया। क्या है वहां पर, कई कई लक्ष्मियां हैं जो प्रेमी के रूप में भगवान की वहां सेवा करती हैं, एकमात्र प्रेमी के रूप में, और कोई प्रेमी नहीं होता, एकमात्र प्रेमी वहां भगवान कृष्ण ही होते हैं। और पहले दिन में भी हमने चर्चा की थी, वहां के जो प्रत्येक वृक्ष हैं वो है कल्पतरु, और वहां के जो मतलब धाम बना हुआ है वो चिंतामणि से बना हुआ है, सारा जल अमृत है और सारे शब्द गीत हैं, वंशी ही सखी है, गमन ही नृत्य है, चलना ही वहां पे नृत्य है। इस प्रकार से अद्भुत प्रकाश है, और वहां पर भूत और भविष्य नहीं है, केवल वर्तमान है, इसलिए वहां पे समय बीतता ही नहीं है, मतलब वहां पे समय की सीमाएं नहीं है। और ऐसे गोलोक के विषय में कुछ ही विरले भगवाननिष्ठ संत जानते हैं। तो इस प्रकार से ये 56वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया। इसके अलावा और भी श्लोक हैं, आप यदि अपने घर पर अध्ययन करें तो पूरा इसको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं विस्तार से। अब हम थोड़ा सा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं उनके परिचय यानी कि उनके जीवन के विषय में थोड़ा अध्ययन करते हैं। लेखक परिचय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्री जगन्नाथपुरी धाम में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के यहाँ जन्मे थे, जो कि भगवान चैतन्य से चली आ रही परंपरा के महत्वपूर्ण कृष्ण भावना भावित आचार्य थे। हम सभी जानते हैं हमारे गौड़ीय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में एक आचार्य हुए हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, और उनकी ही दूसरी पत्नी के पुत्र हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका पूर्व में नाम था बिमला प्रसाद, क्योंकि जगन्नाथपुरी में जो बिमला देवी है उन्हीं की कृपा के स्वरूप इनका जन्म हुआ था, इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इनका नाम ही रख दिया बिमला प्रसाद।
और ऐसे बिमला प्रसाद जो बचपन से ही इतने ज़्यादा उनके अंदर वैराग्य भाव था, एक बार जो है उनके जीवन में ऐसी घटना हुई कि उनके पिताजी ने आम लाए थे, मतलब सीज़न में जो पहला आम आता है तो लाए घर में, और उन्होंने क्या किया कि धो करके रखे थे कि थोड़ा ठंडा हो जाए, पानी में रख दिया है, जब ठंडा हो जाएगा तो भगवान को भोग लगाएंगे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पता नहीं था, बिमला प्रसाद को, तो उन्होंने जाकर के एक आम खा लिया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने जब देखा तो उन्होंने कहा, बेटा आपने ये क्या किया, अभी तो ये भगवान को भोग नहीं लगा था, ये तो भगवान को भोग लगाने के लिए रखा था। वो दिन का दिन था, उसके बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आम को हाथ तक नहीं लगाया, जो कि उनका सबसे प्रिय फल था। बहुत उनको पसंद था आम, लेकिन बचपन से ही उन्होंने उस प्रिय फल को त्याग दिया, क्योंकि उनके मन में ये भाव आया कि जो चीज़ मेरे कृष्ण को अर्पित किए बिना मैंने खा ली, वो अब मुझे जीवन भर खाना ही नहीं है। कितना वैराग्य, कितना अद्भुत उनका भाव कृष्ण के प्रति था। और ऐसे ही आचार्यों की परंपरा में हम इस इस्कॉन में हैं, इस गौड़ीय संप्रदाय में हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में। सरकारी मजिस्ट्रेट के पद पर रहकर श्रील भक्ति विनोद भारत में, और आपको मैं यहाँ बता दूं कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अंग्रेजी शासन में सबसे पहले मजिस्ट्रेट थे। सबसे पहले मजिस्ट्रेट श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ही थे। जो अंग्रेज शासन था, जो इंग्लैंड की, जो ब्रिटेन, जो सत्ता यहाँ पर चल रही थी, हाँ, तो उस पद पर रहकर भी श्रील भक्ति विनोद भारत में भगवान चैतन्य की शिक्षाओं की स्थापना करने का अथक प्रयास करते रहे। जहां दुर्भाग्यवश लोग भगवान कृष्ण की भक्ति के सिद्धांतों से विमुख हो चले थे, क्योंकि उस समय जब भक्ति विनोद ठाकुर थे, उस समय बहुत सारे जो अपसंप्रदाय हैं, वो अपसंप्रदायों ने अपना डेरा जमा लिया था कि ये बाबा जी हैं, इनकी पूजा करो तो वो मिलेगा। और इस प्रकार से हमने देखा ही अभय चरण सीरीज में श्रील भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने बहुत अच्छे से बताया है। वो फल्गु भगवान, राम कृष्ण राम भैया फल्गु भगवान, तो जो इस प्रकार के जो बाबा होते थे, जो कुछ छोटी मोटी शक्तियां अर्जित कर लेते थे, तो शक्ति अर्जित करके वो ही भगवान बन जाते थे। भगवान को तो पता नहीं कहाँ छोड़ आते थे और स्वयं ही भगवान बन जाते थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे अपसंप्रदायों का बोलबाला था। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जब थे तो उनके मन में एक टीस उठती थी कि काश ऐसा हो कि जो असली भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, और उन्हीं श्री कृष्ण का स्वरूप साक्षात कृष्ण ही कलयुग में जो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उनकी शिक्षाओं का यदि थोड़ा विस्तार हो सके भारत में और सभी पूरी दुनिया में, तो कितना अच्छा हो। तो उनके मन में ये भाव भी चलता रहता था। अपना काम भी करते थे और कई कई शरणागति के उन्होंने भाव पद भी लिखे हैं, बहुत सुंदर, बहुत सारे भजन पद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे हैं, ग्रंथ भी लिखे हैं। इतना व्यस्त जीवन होने के बावजूद उन्होंने कृष्ण भक्ति में बहुत कुछ योगदान दिया है। तो उन्होंने एक विश्वव्यापक कृष्ण भावनामृत संघ का स्वप्न देखा एवं भगवान से इस स्वप्न की पूर्ति हेतु पुत्र रत्न प्रदान करने की प्रार्थना की। तो उनके अंदर जो टीस थी कि कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, तो उस प्रचार कार्य के लिए मुझे एक पुत्र चाहिए, ऐसा उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। और उसी फलस्वरूप उनको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रूप में एक महान पुत्र की प्राप्ति हुई। 6 फरवरी 1874 को श्री जगन्नाथपुरी के पावन तीर्थ नगर में, जहां श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्री जगन्नाथ मंदिर के अध्यक्ष का कार्यभार संभालते थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती इस जगत में प्रकट हुए। जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा का जो रोड है, मंदिर है, और मंदिर से जब आते हैं सीधा बहुत बड़ा रोड है, वो ग्रैंड रोड है। उस ग्रैंड रोड पे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो मठ है, जो चैतन्य गौड़िया मठ है,
मैंने खुद उसका दर्शन किया है। उस स्थान पे इतना अद्भुत अलौकिक भाव, मतलब आप महसूस कर सकते हैं। वहां पर एक दिव्य विभूति ने जन्म लिया था, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने। हाँ, ऐसे महान विभूति ने वहां जन्म लिया था जगन्नाथपुरी में। तो उनका नाम बिमला प्रसाद रखा गया। 7 वर्ष की आयु में बिमला प्रसाद ने भगवत गीता के 700 से अधिक श्लोक कंठस्थ कर लिए। एवं वे उन पर सार गर्भित टिप्पणियां भी करने लगे। देखिए साहब, 7 साल की उम्र में ही भगवत गीता के श्लोक भी कंठस्थ हो गए और उन पर टिप्पणियां, टीकाएं भी करने लगे। कई महत्वपूर्ण ग्रंथों एवं कृष्ण भावना दर्शन के लेखों के लेखक श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र को छपाई तथा प्रूफ शोधन में निपुण कर दिया। 25 वर्ष की आयु होने तक बिमला प्रसाद ने संस्कृत, गणित एवं ज्योतिष के पंडित के रूप में प्रभावी यश अर्जित कर लिया। उनके ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के कारण उनको अत्यधिक विद्वता हेतु सिद्धांत सरस्वती की उपाधि मिली। 1905 में अपने पिता के परामर्श का अनुसरण करते हुए सिद्धांत सरस्वती ने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। यद्यपि गौर किशोरदास बाबा जी संत एवं कृष्ण के उत्तम भक्त के रूप में प्रसिद्ध थे, तथापि वे अनपढ़ थे। लेकिन अभी हम क्या चर्चा कर रहे थे, भगवान के भक्त होने के लिए कोई डिग्री होना आवश्यक नहीं है कि आपके पास जब तक बीकॉम या एमकॉम या एमएससी या ऐसी कोई डिग्री नहीं होगी तब तक आप भगवान के भक्त नहीं बन सकते। देखिए, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो हमारी परंपरा के एक महान आचार्य हैं, उनको वैराग्य मूर्ति कहा जाता है। इतने वैरागी थे वो जंगल में ही रहते थे, वो शहरों में आते ही नहीं थे, इतने वैरागी थे। अपने अत्यंत शिक्षित शिष्य की विनम्रता एवं समर्पण से संतुष्ट होकर श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया और उनसे निवेदन किया, अन्य सभी कार्य छोड़कर परम सत्य का प्रचार करो, यानी कि कृष्ण का प्रचार करो। परम सत्य यानी कि कृष्ण। सत्यम परम धीमहि, श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में क्या कहा गया है सत्यम परम धीमहि। तो वो सत्य कौन है? परम सत्य। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज स्वयं बोल रहे हैं, उस परम सत्य का प्रचार करो, यानी कि कृष्ण का प्रचार करो। ऐसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का जब शरीर छूटा था तो उनकी समाधि यही, जो यहाँ से थोड़ा दूर एक मठ है, जो चैतन्य मठ है, मायापुर से थोड़ा पास में ही है, वहाँ पर श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की समाधि भी है और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भजन कुटीर भी है। तत्पश्चात सिद्धांत सरस्वती ने अपने पिता के प्रचार कार्य में स्वयं को एक योग्य सहयोगी प्रमाणित किया। 1914 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के देहांत के उपरांत सिद्धांत सरस्वती अपने पिता की पत्रिका सज्जन तोषणी के संपादक बन गए एवं उन्होंने कृष्ण भावनामृत साहित्य हेतु भगवत प्रेस की स्थापना की। फिर 1918 में सिद्धांत सरस्वती ने संन्यास स्वीकार किया एवं उनका नाम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद पड़ गया। गौड़ीय मठ जो है हमारे इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में, वहां श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्रील प्रभुपाद को श्रील प्रभुपाद कहकर ही बुलाया जाता है। पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के उद्देश्य से उन्होंने देश भर में गौड़ीय मठ की 64 शाखाओं का गठन किया। 64 गौड़ीय मठ का जो है स्थापन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने किया। इसका प्रधान कार्यालय चैतन्य गौड़ीय मठ, भगवान चैतन्य के जन्म स्थान जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, श्रीधाम मायापुर में अवस्थित था। बाद में उन्होंने अपने शिष्यों को प्रचार कार्य हेतु यूरोप भी भेजा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत की परंपरा को 20वीं शताब्दी की तकनीकी एवं सामाजिक परिस्थिति के अनुसार ढाला। वे छापे खाने को विश्व में कृष्ण भावनामृत प्रचार का सबसे प्रभावी साधन मानते थे। उन्होंने स्वयं कई महत्वपूर्ण भाष्य एवं दार्शनिक निबंध लिखे। बहुत सारी पुस्तकें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखी है। उनमें से एक ये ब्रह्म संहिता, जिसके अंदर बहुत ही सुंदर तात्पर्य उन्होंने दिए हैं।
वे अपने सन्यासी शिष्यों को विदेशी वस्त्र पहनने एवं पैदल के बदले आधुनिक वाहनों में यात्रा करने की छूट देने वाले प्रथम गुरु थे। वो ऐसा क्यों करते थे? कुछ भी करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो, गाड़ियों में बैठो। सन्यासी को कार में नहीं बैठना चाहिए, सन्यासी को पैदल चलना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहां पर कि अपने सन्यासी शिष्यों को विदेशी वस्त्र पहनने एवं पैदल के बदले आधुनिक वाहनों में यात्रा करने की छूट देने वाले प्रथम गुरु थे। सन्यासियों को ये सब छूट नहीं रहती है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? अपने शिष्यों को ये छूट क्यों दी? क्योंकि येन केन प्रकारेण कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी उपाय से लोगों का मन कृष्ण में लगे वो जरूरी है। गाड़ी में चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, क्या पहन रहे हो, डजंट मैटर, उतना मायने नहीं रखता है। 1922 में एक मेधावी युवा छात्र अभय चरण दे, यानी कि हमारे श्रील प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती से कलकत्ता के गौड़ीय मठ में मिले। श्रील भक्ति सिद्धांत ने तुरंत उस नवयुवक को परामर्श दिया कि वह विदेश में कृष्ण भावनामृत संदेश का प्रचार अंग्रेजी भाषा में करे, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जो अंग्रेजी बोलने की जो कला थी, जो अंग्रेजी बोलने का तरीका था, उससे बहुत प्रभावित हुए थे। उनका जो एक्सेंट था वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बहुत प्रभावी लगा। इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को ये जिम्मा दिया कि तुमको अब ये विदेश में इसका प्रचार करना है, क्योंकि तुम्हारी भाषा उतनी शुद्ध है इंग्लिश में कि तुम विदेशियों को भी प्रभावित कर सकते हो। और श्रील प्रभुपाद ने वो कर दिखाया। आज विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पे श्रील प्रभुपाद की कृपा से मंदिर ना बने हो। विदेशी लोग सन्यासी ब्रह्मचारी बन के रहते हैं। ये प्रभाव है श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का, श्रील प्रभुपाद के मतलब जीवन शैली का। आगे कह रहे हैं कि अभय श्रील भक्ति सिद्धांत की अभिलाषा को तुरंत कार्यान्वित न कर पाने पर भी गौड़ीय मठ के सक्रिय सहायक बन गए, क्योंकि गृहस्थी थे, श्रील प्रभुपाद गृहस्थ थे, तो कुछ चाप होने के कारण, कुछ प्रेशर होने के कारण वो पूर्ण रूपेण समर्पित नहीं थे अपने गुरु के प्रति, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो करते रहते थे अपनी तरफ से। 1933 में अभय श्रील भक्ति सिद्धांत के औपचारिक शिष्य बन गए, यानी कि 1933 में श्रील प्रभुपाद दीक्षा ग्रहण किए और उनको नाम दिया गया अभय चरणारविंद। 1930 के दशक में श्रील भक्ति सिद्धांत ने अपने प्रचार कार्य का बहुत विस्तार किया। वे भारत के आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण भावनामृत को एक अग्र शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने में सफल रहे। अपना कार्य जारी रखने की उत्कंठा में उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि वे उनकी अनुपस्थिति में गवर्निंग बॉडी कमीशन, जो कि GBC का गठन करें, और वो ही काम श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में किया है। GBC का गठन किया, गवर्निंग बॉडी कमीशन। हाँ, तो 1 जनवरी 1937 को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती इस जगत से विदा हो गए। दुर्भाग्य से उनके अग्रणी शिष्यों ने उनके गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाने के निर्देश का पालन नहीं किया। अग्रणी शिष्यों ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरुदेव की बात, एक एक बात को अक्षरशः पालन किया है। उन्होंने कृष्ण भावनामृत का विदेश में प्रचार किया, न सिर्फ विदेश में, दुनिया के कोने कोने में प्रचार किया, और इसके अलावा गवर्निंग बॉडी कमीशन यानी कि GBC का गठन किया, और सारे एक एक आदेश का, अपने गुरु का जो भी आदेश था उसका पालन श्रील प्रभुपाद ने किया, जिसका प्रतिफल हम सभी देख रहे हैं।
एक सफल संस्था के रूप में इस्कॉन उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। ये होता है गुरु आज्ञा पालन करने का फायदा। और गुरु अवज्ञा का प्रतिफल क्या होता है हम सभी जानते हैं, जिसके फलस्वरूप गौड़ीय मठ जो एक संयुक्त प्रचार संस्था के रूप में था, धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गया। यद्यपि बोलना नहीं चाहिए, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, किंतु हम सभी जानते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जाने के बाद गौड़ीय मठ का जो संगठन है वो छिन्न भिन्न हो गया, बिखर गया। किंतु अभय चरणारविंद श्रील भक्ति सिद्धांत के विश्वव्यापी कृष्ण भावनामृत प्रचार के स्वप्न के प्रति एवं अपने लिए व्यक्तिगत निर्देश के प्रति सचेत रहे। गुरु के वचन अटल करी मानो, सूरदास जी की लेखनी है कि गुरु के वचन अटल करी मानो और कहा तब कीजिए। अगर गुरु की बात मान ली फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने वही किया। उन्होंने सन्यास लेकर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की उपाधि प्राप्त की, यानी कि हमारे श्रील प्रभुपाद। एवं अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु वे 1965 में अमेरिका रवाना हो गए। वहां उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना की एवं गवर्निंग बॉडी कमीशन स्थापित किया, जो 1977 में उनके तिरोभाव के उपरांत भी आज तक संस्था का निर्देशन कर रहा है। श्रील प्रभुपाद ने ऐसी एक चूक की मतलब गुंजाइश नहीं छोड़ी। प्रभुपाद ने जरा सी भी चूक नहीं हो सकती, ऐसी व्यवस्था श्रील प्रभुपाद दे के गए हैं। आज भी जीबीसी बाकायदा चल रहा है। श्रील प्रभुपाद के जाने के 40 से ऊपर वर्ष हो चुके हैं। 77 में श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव हुआ था, मतलब 23 और 21 44 वर्ष, अभी 45 इयर्स हो जाएंगे श्रील प्रभुपाद के तिरुभाव को इस साल के नवंबर में। और देखिए आज भी जीबीसी जस का तस है और प्रभुपाद के द्वारा चुने गए एक एक हीरे, एक एक चुनिंदा रत्न जो गुरु के रूप में हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद एवं उनके अनुयायियों के गंभीर प्रयासों से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ठाकुर प्रभुपाद का कार्य आज भी विश्व भर में चालू है। तो ये था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद का जीवन परिचय। और आज ब्रह्म संहिता की श्रृंखला को हम यहीं विराम दे रहे हैं। 28 श्लोक जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उन पर हमने चर्चा की। बहुत ही सुंदर श्लोक हैं। आप सबसे निवेदन है अपने अपने घरों में ब्रह्म संहिता का अध्ययन कीजिए, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए, हरिनाम का जप कीजिए और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कीजिए। इसी के साथ वाणी को यही विश्राम देंगे। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।